गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 10 फरवरी और बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले लास्ट वीडियो के रिवीजन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? जॉय रूट जो कि इंग्लैंड के बैट्समैन हैं और टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने 200 रन बनाए हैं। इससे पहले जो 100वें टेस्ट के अंदर 184 रन पाकिस्तान के इस्मामुल हक के द्वारा बनाए गए थे। फिर बात करते हैं असम राज्य में असोम माला कार्यक्रम को किसने स्टार्ट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। असोम माला जो कार्यक्रम है बेसिकली रोड से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला प्रमुख जो है वो नाइजीरिया की ओकोंजा इवेला बनी है। फिर बात करते हैं WTO का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है और इसकी जो स्थापना हुई थी उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है NTPC के एग्ज़ाम की जो शिफ्ट चल रही है उनके अंदर पूछा जा रहा है। फिर बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख के पुगवा जो विलेज है उसके अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। फिर बात करते हैं किस स्थान पर भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धा अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की महाजन रेंज के अंदर इसका अभ्यास किया जा रहा है। फिर बात करती हैं, ये जो है इसका 16 नंबर का एडिशन है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के किस जिले में नंदा देवी ग्लेशियर प्रेजेंट है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में SN सुब्रमण्यम जी को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स शीर्षक नाम से एक पुस्तक आई है जिसके जो राइटर है वो हंटर बिडेन है, जो कि USA के 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन उनके पुत्र हैं ये। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन, जनवरी महीने का 2021 के लिए पहला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? भारतीय प्लेयर और विकेट कीपर ऋषभ पंत ने ये अवार्ड जीता है और ICC के द्वारा स्टार्ट किया गया ये पहला अवार्ड है जो कि इन्होंने जीता है। इन्होंने मेंस कैटेगरी के अंदर जीता है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी की, वुमेंस कैटेगरी के अंदर साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइली के द्वारा ये जीता गया है। ये पर्टिकुलर एक फास्ट बॉलर है। फिर बात करते हैं जॉय रूट जी। इन्होंने जॉय रूट इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और 100वें टेस्ट के अंदर 200 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बने। विराट कोहली की बात करते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम के ये कैप्टन हैं और इनको ICC क्रिकेट ऑफ द डिकेड और ICC क्रिकेट ऑफ वनडे प्लेयर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यदि अपने बात करते हैं ICC के बारे में, ICC का जो हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर प्रेजेंट है और यदि अपने बात करते हैं इसकी स्थापना की, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 के दौरान हुई थी और इसके जो चेयरमैन है वो न्यूजीलैंड के ब्रैकली बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक अभियान सांस स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली ये अभियान स्टार्ट किया गया है। सांस की यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। इसका मीन्स ये है कि जो न्यूमोनिया है उसको ख़त्म करने के लिए सोशल अवेयरनेस का एक सामाजिक जागरूकता का एक अभियान चलाया गया है। और यदि अपने बात करते हैं अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर प्रेजेंट थी। उसी को कम करने के लिए पर्टिकुलर ये अभियान जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 फरवरी को जो एक हिमालय ग्लेशियर है वो टूट गया था जिसकी वजह से चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई। फिर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ की जो भूमि है उसके लिए पर्टिकुलर 16 डिजिट का एक यूनिक कोड जो है जारी किया गया है। असम की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा असोम माला नाम से एक योजना स्टार्ट की गई है। फिर अपने बात की है यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको
दिखाया गया है, मध्य प्रदेश का शो किया गया है। मध्य प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हुआ और गुजरात हुआ। टोटल ये 5 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री इनके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने मध्य प्रदेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है भोपाल, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान है, जिनको मामा के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। इसका फॉर्मेशन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी तरह से यदि अपने डांसेस की बात करते हैं तो जावरा डांस, मटकी डांस, अड्डा, खाद नाच और फूल पत्ती, ग्रीडा डांस, सेला क्रिकी डांस और मांस डांस यहाँ के फेमस है। इसी तरह से यदि नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क हुआ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हुआ। सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, इसको अभी हाल में ये पूरे भारत का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व बना है जिसके थ्रू क्या करता है, ये हॉट एयर जो सफारी है, बैलून सफारी है, उसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। इसी तरह से माधवगढ़ नेशनल पार्क हुआ, संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा, पेंच, मांदला फॉसिल्स नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 230 सीट्स है, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। सो भारत का पहला तैरता जो सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट की है, वो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के ऊपर ओमकेश्वर डैम है, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च पैड स्कीम स्टार्ट की गई, जो कि यहाँ के जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ग्वालियर और ओरछा यहाँ की जो 2 सिटीज़ हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनेस्को की साइट है उसके अंदर शामिल अभी किया गया। यहाँ पर एक गाय मंत्रालय भी बनाया गया है। किसान कल्याण योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई, रोजगार सेतु योजना स्टार्ट की गई। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है भोपाल के अंदर ओपन हुआ। FIR आपके द्वार नाम से एक स्कीम यहाँ के पुलिसकर्मियों द्वारा स्टार्ट की गई। पंच परमेश्वर योजना स्टार्ट की गई, यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनको सम्मानित करने के लिए कर्मवीर मेडल्स जो योजना स्टार्ट की गई। और रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण यहाँ पर स्टार्ट किया गया जो कि हरियाली से रिलेटेड है। और मिड डे मील प्रदान करने वाला जो पहला भारत का राज्य था वो मध्य प्रदेश था। फिर बात करते हैं भारत का पहला व दुनिया का दूसरा सैनिक पैदल संग्रहालय जो है वो इंदौर के अंदर बनाया जाएगा। और गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो है, ये एक अभियान स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। ये वाला जो क्वेश्चन है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, जो कि NTPC की एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किस देश में 14वें या 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? सो बांग्लादेश कंट्री के अंदर इसका आयोजन किया गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा भी हाल ही में कुछ समय पहले ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था गोवा के अंदर। फिजी की यदि बात करते हैं तो यहाँ की रहने वाली नजहत शमीम खान, जिनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो अध्यक्ष बनाया गया है। नाइजीरिया की बात करते हैं तो यहाँ की रहने वाली ओकोंजा इवेला, जो कि नाइजीरिया के रहने वाली वुमन्स है, उनको WTO का अध्यक्ष बनाया गया है, या फिर DG जो है वो उनको बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। फिर बात करते हैं अपने जो 14वां इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है उसकी मुख्य बातें। सो ये जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है, ये इसके अंदर जो बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया वो डच कंट्री की जैकी एंड ओपेंजे को दिया गया है। यंग टैलेंट अवार्ड जो दिया गया वो बांग्लादेश की जो माटी मूवी है उसको दिया गया। इसी तरह से स्पेशल मेंटर अंडर द यंग टैलेंट अवार्ड है जो कि बांग्लादेश की लोटरी मूवी को प्रोवाइड करवाया गया। इसका जो आयोजन किया गया है वो पर्टिकुलर बांग्लादेश के चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब अपने यहाँ पर बात की है बांग्लादेश कंट्री के बारे में, सो बात करते हैं बांग्लादेश कंट्री की। यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन है वो दिखाया गया है, बांग्लादेश कंट्री का शो किया गया है। बांग्लादेश के साथ इंडिया के 4 स्टेट जैसे कि फर्स्ट नंबर वेस्ट बंगाल हुआ। फिर अपने बात करते हैं असम की,
इसी तरह से मेघालय की और त्रिपुरा की, इन 4 स्टेट्स की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ टच होती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की यदि अपने बात करते हैं तो भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो टच होती है। बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो पर्टिकुलर भारत के साथ साथ जो म्यांमार कंट्री है उसके साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है ढाका है, करेंसी यहाँ पर बांग्लादेशी टका चलती है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शेख हसीना और प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हमीद है। अब यदि अपने बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ 2020 के अंदर, उसके जो विनर था वो बांग्लादेश कंट्री बनी थी जिसने भारत को हराया था। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका के अंदर प्रेजेंट है। इंडिया के द्वारा भी हाल ही में 10 जो लोकोमोटिव डीजल इंजन्स है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड करवाए गए। बांग्लादेश के द्वारा नो मास्क नो सर्विस जो स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं अनजान मुस्तान अली जो कि यहाँ के 5 ईयर ओल्ड बॉय था जिसने पेंटिंग के लिए एक अवार्ड जीता था। सदत रहमान जिसको अंतर्राष्ट्रीय पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था जो कि मलाला यूसुफजई के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान जो है वो अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया यूनिसेफ के द्वारा। और बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान बेसिकली बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे और 1971 के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर भी वो बने थे और यहाँ के फादर ऑफ नेशन भी इनको कहा जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो भारत के 51 में बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है? सो टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? सो ये जो तमिलनाडु का जो के अंदर 5th नंबर का टाइगर रिजर्व है जिसको श्री विल्लीपुत्तूर और मेंगामलाई के नाम से इसको जाना जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर, इससे पहले ऑलरेडी 4 टाइगर रिजर्व भी प्रेजेंट है जैसे फर्स्ट अन्नामलाई हुआ, कालाकद्दू मुंदुथुराई हुआ, मुंदुमलाई हुआ 3rd नंबर का, और 4th नंबर का सत्यमंगलम नाम से यहाँ पर टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी बात करते हैं तो पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अपने अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की यदि अपने बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। और सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो बेसिकली राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो जनरल के एस थिमैया को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। ये जो जनरल के एस थिमैया है ये बेसिकली इनका पूरा नाम की यदि बात करते हैं तो कोडेंद्रा सुब्बैया थिमैया है जो कि 1957 से 1961 के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और जो कर्नाटका के अंदर इनका पुश्तैनी घर था जिनको सनी साइड के नाम से जाना जाता था, इन को अभी ये संग्रहालय बनाया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, सो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हाल में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो 20th एडिशन है उसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे देश के पर्यावरण मंत्री है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। और हर्षवर्धन जो है पर्टिकुलर हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनके द्वारा भी कुछ समय पहले अन्वेषिका टॉप जो पोत जो है उसका अन्वेषण किया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर जो मेडल है वो किसने जीता? सो स्टीव स्मिथ के द्वारा पर्टिकुलर ये मेडल जीता गया है। ये यदि इस मेडल की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर को अवार्ड को प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि लास्ट ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। फिर यदि अपने बात करते हैं ये जो अवार्ड है बेसिकली मेंस कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि वुमेंस कैटेगरी के अंदर बात करते हैं सो बेलिंदा क्लार्क अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है वुमेंस को जो कि बेथी मुनी के द्वारा जीता गया। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं ये जो एलन बॉर्डर या फिर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वर्ष के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो अवार्ड है प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो टेस्ट क्रिकेट के लिए पैट क्यूमिंस को अवार्ड को प्रोवाइड करवाया गया। और लिसा स्थेलकर जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर थी, एक महिला वुमन थी, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिनको कि अभी ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया है। और इसी के साथ साथ ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हुई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
सो अभी हाल ही में कौन सी संस्था 2023 तक आईसीसी की वैश्विक भागीदार बनेगी? सो ये जो है पर्टिकुलर बायजूस कंपनी है वो पर्टिकुलर बनी है, और इसके जो फाउंडर है बायजू रविंद्रन जी है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2011 के अंदर बेंगलुरु के अंदर हुई थी। फिर यदि बाकी के ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे ड्रीम 11 की बात करते हैं तो जो आईपीएल का संस्करण हुआ था 13वां, उसका आयोजन इसके द्वारा ही किया गया था। अन अकेडमी भी इसके अंदर पार्टनर थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? सो राजीव कपूर जी का निधन हो गया। फिर यदि अपने बात करते हैं कर्नल संतोष बाबू जिनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया, उनको अभी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि शहीद हो गए थे। वंशी कौल जो कि एक जम्मू कश्मीर के पंडित थे और उन जो कि भोपाल के अंदर रह रहे थे। और क्रिस्टोफर प्लमर की यदि अपने बात करते हैं तो ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और ये कनाडा के रहने वाले थे। अब यदि अपने राजीव कपूर की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो मूवी बनाई गई थी राम तेरी गंगा मैली, जो मूवी थी 1985 के दौरान आई थी, वो काफ़ी फेमस मूवी थी। और इसी के साथ साथ आसमां, लवर बॉय, ज़बरदस्त, हम तो चले परदेस, ये कुछ मूवीज़ के अंदर इनके द्वारा अभिनय किया गया था। और प्रेम ग्रंथ जो मूवी है उसके अंदर उन्होंने डायरेक्टर भी की थी। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो सबसे पहले भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट जो बनी जम्मू कश्मीर के रहने वाली आयशा अजीज़ बनी थी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। डेनमार्क कंट्री के द्वारा विश्व का पहला एनर्जी आइसलैंड बनाया जाएगा, जो कि लगभग 30 मिलियंस यूरोपियन कंट्रीज़ के जो हाउसेज हैं उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। फिर बात करते हैं भारत में गूगल क्लाउड का प्रबंध संचालक के रूप में विक्रम सिंह बेदी को सिलेक्ट किया गया। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को सिलेक्ट किया गया, जो कि बीसीसीआई के सचिव भी हैं, अध्यक्ष भी है। फिर बात यदि अपने करते हैं बीमा क्षेत्र की कंपनियों के लिए नई एफडी सीमा जो है 74% डिसाइड की गई है। द टाइटल बुक ऑफ एनकोर्समेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा जी। और अभी हाल में तमिलनाडु जो क्रिकेट टीम है उसके द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता गया। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कीजिए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज के वीडियो का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस एंड आंसर दिखाए गए हैं वो आज के जो क्वेश्चंस और आंसर है वो दिखाए गए हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।